हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ KVS PRT का जो हमारा बैच चल रहा है, जो उसकी सीरीज EVS की सीरीज चल रही है, उसी में हमारा ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमारा रिलेशन से था, फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमने सबसे पहले अपना पहला टॉपिक लिया है, उसका 1.1 जो पार्ट था रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड जो पार्ट था प्लांट्स, उसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। और आई होप सो इसमें शायद देखो ख़त्म हो जाएगा ये पूरा प्लांट्स, और फिर हम आगे नेक्स्ट 1.3 जो एनिमल्स है हमारा, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, हमने इसमें पेड़ पौधों के बारे में जो मेन वृक्ष थे, जैसे रेगिस्तानी ओक हुआ है ना, खेजड़ी वृक्ष हुआ, उन सब के बारे में हमने, बरगद का है जो, उसके बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम बस एक हमारा रह गया है, कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। मांसा जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, मांसाहारी पौधे जिनको बोलेंगे, उनके बारे में। इसके बाद हम फ्लावर्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्लावर्स के बारे में काफ़ी उसमें डिटेल दे रखी है, आपको जो जो चीज़ें पढ़नी हैं उन सभी को। और इसके अलावा जो चीज़ें बाहर से आई हैं, कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ की थी, कौन सी चीज़ें हमने बाहर से आई है जो हम खाते हैं सब्जी में, फल में, फ्रूट्स में, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये बिना समय वेस्ट किए हुए हम पढ़ते हैं, देखते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट्स यानी कि मांसाहारी पौधे या फिर कीटभक्षी पौधे जो कीटों को करते हैं। अब देखिए, आप ये समझिए, जैसे पौधे तो और भी पौधे हैं, तो वो क्यों नहीं खाते हैं, है ना, उनको भी कीटों को खाना चाहिए, ये पौधे ही क्यों खाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, कार्निवोरस प्लांट हैं, ये ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रेट की कमी होती है। जहाँ पे नाइट्रेट की कमी, वहाँ ये पौधे पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे हमें जीवित रहने के लिए प्रोटीन की, विटामिन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसी तरीके से पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? नाइट्रोजन की। तो जब इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, वहाँ की भूमि में अगर नाइट्रेट की कमी है, इनको नाइट्रोजन मिलेगा ही नहीं, तो ये जीवित कैसे रह सकते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए ये लोग कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं। तो ये तो हुई इनकी कहानी कि कीटों को क्यों खाते हैं, आपने समझ लिया होगा। अब समझिए, जैसे ड्रोसेरा, ड्रोसेरा पिचर प्लांट, नेफेंथिस, ये पिचर प्लांट हुई, नेफेंथिस बोलते हैं हम। ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, ये कुछ पौधे हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, आप इनके नामों का ध्यान रखिए, है ना। एक हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप, वो भी है वीनस फ्लाई ट्रैप, बहुत ही सुंदर होता है और फंसा लेता है अपने जाल में, है ना, तो इसका नाम भी वैसे ही है। तो ये जो पौधे हैं, ये कैसे होते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, उनको खा लेते हैं, मांसाहारी पौधे। इनके आपको नाम ध्यान रखना है। सेकंड चीज हम इसमें पढ़ते हैं नेफेंथिस के बारे में, एक दो चीज़ें जान लेते हैं। अब देखिए, इसके बारे में क्या जान लेते हैं, इसके बारे में इसलिए जान लेते हैं क्योंकि ये जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है, नेपाल, और उसके बाद भारत। तो हमारे यहाँ ये पौधा पाया जाता है। और दूसरा, भारत में भी कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में। तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी, तभी तो ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो भारत में आप जगह याद रखिए, जो नेफेंथिस जो हमारे पौधे हैं, ये भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इंडोनेशिया, नेपाल सहित भारत के मेघालय में। तो जो कार्निवोरस प्लांट्स है, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हमें याद रखनी है, इनको आप, जो पिचर प्लांट है, जैसे हम इसको समझ लेते हैं, ये जो है इसका कुछ घड़े के आकार का होता है, ये इसका ढक्कन सा होता है। तो जब भी कीट कोई भी आकर के यहाँ बैठता है, इसके ऊपर जैसे ये बैठेगा, तो ये जो ढक्कन सा है वो ऐसे बंद हो जाता है, और वो इस तरीके से वो कीट जो है इसमें फंस जाता है। और फिर ये इसके जो फंसता है, तो ये उसको दबा करके
जो ऊपर के इसका जो फूल फ्लावर बोलेंगे उसको दबा के उसका रस निकाल देते हैं और रस को फिर चूस लेता है और इसके सारे भाग में फैल जाता है, जिससे सभी को पोषण प्राप्त हो जाता है ना। तो इस तरीके से, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हम लोग जैसे करते हैं ना कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगी और हमने खा ली, फिर उसको खाते गए। तो ये जो पौधे होते हैं इनमें भी इनका भी पेट खराब हो जाता है हमारी तरह, है ना। कैसे कि जब कीट कोई भी कीट का भक्षण करते हैं, कोई कीट इनको अच्छा लग गया, अच्छा लगता जा रहा है, ये खाते जा रहे हैं, जब उसकी अति हो जाती है, उसकी इनकी नाइट्रेट की, इसमें नाइट्रोजन की इनमें वो अधिकता हो जाती है, तो फिर ये कुछ समय के लिए कीटों का भक्षण करना छोड़ देते हैं, थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, और फिर जब इनका लगता है कि अब ठीक है तो वापस से स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात। तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए समझ लेते हैं। इसमें हम समझते हैं कि कौन कहाँ से क्या क्या चीज़ आई है। देखिए इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है इसमें प्लांट्स के अंतर्गत वो फ्लावर्स है। फ्लावर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना, देखने में बोरियत से फील होती है। तो बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, आप 5-10 मिनट की वीडियो बने और उसमें हमारा कवर हो जाए। तो देखिए आप इसको देख लेते हैं। तो एक एलिमेंट्री लेवल पर एक ईवीएस में एक पोएम है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। तो इस तरीके से आप उस बुक में पोएम भी पढ़ सकते हैं अगर आपको उससे याद हो जाए। बाकी मैंने चीज़ें शॉर्ट में निकाली हैं, तो जो चीज़ें जहाँ से आई हैं, तो देखिए जो मिर्ची है, मिर्ची जो हम खाते हैं वही मिर्ची, हमारी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची। तो जो मिर्ची जो है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है, पुर्तगाल देश के व्यापारी हमारे यहाँ आए थे व्यापार करने, है ना। तो वो दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे। जो मिर्ची है वो है कहाँ की, वो दक्षिण अमेरिका की है, लेकिन हमारे यहाँ कैसे आई, पुर्तगाल देश के जो व्यापारी थे वो लेकर आए थे। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका के बारे में हम समझ लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें दक्षिण अमेरिका से हमारे यहाँ पे आई हैं। मिर्ची, आलू, अमरूद, मूंगफली, टमाटर और चाय, ये जो चीज़ें हैं ये दक्षिण अमेरिका से आई है। नेक्स्ट हमारा अफ्रीका से क्या आया है, भिंडी और कॉफ़ी जो है, समझो चाय जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है, कॉफ़ी जो है वो अफ्रीका से आई है ना, और भिंडी। नेक्स्ट यूरोप से गोभी और मटर, गोभी और मटर जो है वो यूरोप से आए हैं। चाइना से जो सोयाबीन है, आपको पता ही है सोया जैसी चीज़ें जो चाइना में ही मिल सकती हैं, तो चाइना से कहाँ गई है, अमेरिका, अमेरिका से फिर भारत आई है क्या चीज़, सोयाबीन। तो यानी कि जो सोयाबीन है बेसिकली वो है कहाँ की, चाइना की, लेकिन हमारे यहाँ कैसे आई, चाइना से सीधी सीधी नहीं आई, चाइना से अमेरिका, अमेरिका से हमारे यहाँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने खुद भी तो कुछ पैदावारी करते हैं ना, तो हम जैसे लोग तो सीधी सादी सब्जियां ही उगाना सीख पाते हैं। तो देखिए बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये जो सब्जियां हैं वो हमारे यहाँ पर देसी हैं, सारी हमारे यहाँ पर उगाई गई हैं, कहीं से आई हुई नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा लास्ट इसका जो टॉपिक है फ्लावर्स, उसको डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।